Hello friends, welcome to Dan Law. Today we are going to discuss relationship between constitutional law and administrative law. Okay, what is the relationship between constitutional law and administrative law? As we know that administrative law is public law. Okay, administrative law is public law. जैसे कि ये गवर्न करता है रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल, रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल. सो सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी है, पर यहाँ पर कुछ डिफरेंसेज हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को लेकर. वो भी डिस्कस करेंगे, रिलेशनशिप क्या है दोनों में. ओके, सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ नथिंग विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. एज वी नो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कुछ भी नहीं है बिना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलप द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इम्प्लीमेंटेशन. कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो प्रशासनिक जो विधि है ये एक तरीके से डेवलप किया है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एक तरीके से. ओके, थ्रू द वैल्यू ऑफ रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करके एक तरीके से रूल ऑफ लॉ या फिर सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक तरीके से उसके इम्प्लीमेंटेशन में उसके कुछ जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो वैल्यू है जैसे रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी को लेकर, सो वो कहीं ना कहीं इन्हेंस किया है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के इम्प्लीमेंटेशन को. ओके, एंड देयर आर कॉमन ग्राउंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्योंकि दोनों का सोर्स ही एक है जैसे कि हम जानते हैं. नाउ कम टू द डिफरेंसेज और जो भी रिलेशनशिप है वो आगे बात करते हैं. सो द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फर्स्ट रिलेशनशिप यहाँ पर क्या है. सो इट इज़ द सुप्रीम एंड हाईएस्ट लॉ ऑफ द कंट्री. सो नो लॉ कैन बी रिगार्डेड अबव द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, एज यू नो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज़ सुप्रीम लॉ. एज भी नो कोई भी एक्ट पास होता है, बिल बनता है, एक्ट पास होता है पार्लियामेंट से, तो वो आर्टिकल 13 से उसको एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसकी चेक होती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहीं ना कहीं सुप्रीम है. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज जेनस. जीनस दैट मीन्स एक तरीके से जाति या वंश को बोलते हैं जो कि सुप्रीम होता है, एक तरीके से बायोलॉजी टर्म है ये जीनस. सो द एक तरीके से कहा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक सुप्रीम है और इसके अंदर ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है. जैसे कि हम जानते हैं कि हर चीज़ जैसे हो गया, अब जैसे यहाँ पर बोला गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ स्पेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. या स्पेसिस है यानी कि जो जीनस है उसके नीचे स्पेसिस आता है. डैट मीन्स सुप्रीम कौन है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है. और देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो होता है प्रशासनिक विधि होता है, जहाँ पर कि हर चीज़ को आप देखा जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करें या फिर आप बात करें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तो हर चीज़ का डेलीगेटेड फॉर्म होता है. ओके, जो कि प्रशासन उसको देखती है, जो कि इम्प्लीमेंट करता है. जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी हो गया, तो ये तो ऑर्गन्स है जो कि डील करता है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत ही वाइड है एक तरीके से. दैट्स वाई द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज जीनस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज स्पेसिस. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ओनली डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लाइक. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ केवल एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को ही डील करता है केवल. दैट्स वाई ये स्पेसिस है. ओके, कम टू द नेक्स्ट वन. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डील्स विद वेरियस ऑर्गन्स ऑफ स्टेट. एज यू नो ऑर्गन्स या ब्रांचेज बोल दे गवर्नमेंट का, स्टेट्स का, कि बहुत ही बड़ा है ये. लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद दोज ऑर्गन्स एज इन मोशन. जैसे कि अगर बात करें एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर का, जुडिशरी का. एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, एग्जीक्यूट करना लॉ को. लेजिस्लेचर कानून बना देता है, जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करता है. लेकिन फर्दर ऑन जो भी चीज़ें हैं वो प्रशासन देखता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है. ओके, क्योंकि ये केवल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर हर चीज़ है. ओके, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ केवल ऑर्गन्स एज मोशन है, कि यहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं उसका काम केवल करता है. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर ही सारा आता है, पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक स्पेसिफिक हो गया. समझ गए. कम टू द नेक्स्ट वन. इट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट. ये क्या डील करता है, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट. एंड इट डील्स विद द फंक्शंस ऑफ द स्टेट. जाहिर सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करें तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एग्जीक्यूटिव भी है, लेजिस्लेचर भी है, जुडिशरी भी है, और यहाँ पर बहुत सारा, बहुत वाइड है ये. स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट की बात करें तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी हमारे यहाँ है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में. तो ये बहुत ही बड़ा टर्म है. एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन भी इसमें है. पर अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, इट डील्स विद द फंक्शंस ऑफ द स्टेट. कि स्टेट का फंक्शंस कैसे होगा. ओके, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात करें तो ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन, या फिर बात कर ले रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, तो उसमें भी सारा जो पावर है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, लॉ जो बनाया जाता है उसको एक तरीके से कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का काम है. और ये सारे फंक्शंस को ही काम करता है. और स्ट्रक्चर ऑफ जो स्टेट है
वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही डील करता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. इट इज़ द हाईएस्ट लॉ. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करें तो ये हाईएस्ट लॉ है. एज यू नो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज सुप्रीम एंड इट इज़ जीनस, पहले ही बात कही है. सो ये एक तरीके से हाईएस्ट लॉ है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हर चीज़ दिया गया है. चाहे तो वो बार बार वही चीज़ बताया जा रहा है, एग्जीक्यूटिव की बात करें, लेजिस्लेचर की बात करें, जुडिशरी की बात करें, या फिर कोई भी चीज़ की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, हर प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में दिया गया है. लेकिन अब कोई लॉ बनता है या फिर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन है या फिर कोई जुडिशरी का कोई वर्क है, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अलग होता है. तो दैट्स वाई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. ओके, administrative law is species, that's why it is subordinate to the constitutional law, and constitutional law is wide. So you can say that कि administrative law constitutional law के अंदर आता है, पर constitutional law जो है वो administrative law के अंदर नहीं आ सकता है. ओके, क्योंकि constitutional law is the supreme law, highest law होता है. और देश में कोई भी एक्ट बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ही एक तरीके से उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो दिए गए हैं उसको अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, असंवैधानिक हो गया, तो वो कानून देश में लागू नहीं हो सकता है. वो जुडिशरी के द्वारा नल एंड वाइड कर दिया जाएगा. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. इट गिव्स द गाइडलाइंस विथ रिगार्ड टू द जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू the organization and the powers of organs of the state and the relation between citizens and towards the state. So it touches almost all branches of the law in the country. As I said before कि constitutional law हर एक ब्रांच को टच करता है. वेदर डिफरेंट ऑर्गन्स की बात कर ले, ब्रांचेज की बात कर ले गवर्नमेंट का, लाइक एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, और इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ों को डील करता है, जो कि जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर का हो गया या फिर पार्लियामेंट का हो गया, या अगर बात कर ले फाइनेंस की बात कर ले, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात कर ले, या फिर बात कर ले लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात कर ले, या फिर यूनियन टेरिटरीज की बात कर ले. सो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो कि डील करता है. फंडामेंटल राइट्स की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कर ले, तो ये बहुत ही बड़ा है, एक तरीके से सुप्रीम है, और बहुत ही हर ब्रांचेज को ऑलमोस्ट टच किया है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज subordinate law, sorry, supreme law. Okay, so administrative law, it deals in details with the powers and functions of administrative authorities. ये क्या डील करता है? डिटेल्स की चीज़ का, पावर्स, फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज़. देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक विधि जो होता है, एक तरीके से प्रशासन का क्या काम होता है? किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना. अब जैसे कि एग्जीक्यूटिव का काम है इन्फोर्स कर दिया. अब इसका जो इन्फोर्समेंट हुआ किस तरीके से हुआ? कोई भी एक्ट बना है, कोई भी लॉ है, कोई भी एजेंसीज़ हैं, वो काम कर रही है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का काम करना वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का अंदर होता है. क्योंकि अब गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं वो तो काम कर नहीं सकती, उसका काम जो है वहीं तक है, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही काम करती है. सो मेन जो काम होता है कि आपको फंक्शन पावर्स दिया गया है, डेलीगेटेड पावर्स दे दिए गए हैं कि आपको उस तरीके से लॉ को इम्प्लीमेंट करना है. कोई अगर एजेंसीज़ हैं गवर्नमेंट के, उसको उस तरीके से काम करना, जैसे कि कोई भी एजेंसी हो सकता है. समझ गए? कम टू द नेक्स्ट वन. इट ऑल्सो डील्स विद द गाइडलाइंस अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस. इट डज़ नॉट डील्स विद द इंटरनेशनल लॉ. एज यू नो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील नहीं करता इंटरनेशनल लॉ को लेकर, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करें तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस को भी डील करता है. और इंटरनेशनल रिलेशंस को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करता है? डील नहीं करता है. क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को ये डील नहीं करता है. अब जैसे कि आर्टिकल 51 को ही ले लीजिए. आर्टिकल 51 में दिया गया है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात किया गया, तो इंटरनेशनल लॉ के प्रोविजन को भी टच करता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं करता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को देखता है. बट वी कैन से दैट बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आर पब्लिक लॉ. ओके, बोथ हैव सेम सोर्स, दैट इज़ पार्लियामेंट से ही दोनों आया है. ओके, आई थिंक द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बीच में ये डाउट क्लियर हो गया. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल.